हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो जीएस का है। ठीक है, पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे आज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, सारे को एक्सप्लेन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, और साथ में इसका पीडीएफ नोट्स आपको ये फ्री में मिलेगा। ठीक है, बताऊँगा आपको कि कैसे ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बनावली है, बालू है, कोटदीज है और रोपड़ है। ठीक है, तो जो पंजाब में स्थित है इसमें सबसे पहले कौन सा है, या कौन सा है, इसका उत्तर रोपड़ है। ठीक है, ये बनावली है। ये बनावली कहाँ पे है, ये याद रखिए, ये हरियाणा में है। ठीक है, ये कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, बनावली जो स्थान है कहाँ पे है, हरियाणा है। ये इसको दूसरा नाम हम लोग राखी गढ़ी भी बोलते हैं। राखी गढ़ी ये कहाँ भी है, ये भी है बनावली में। ठीक है, जिसको बोलते हैं राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है, बनावली में। ठीक है, और ये है बलू। बलू भी देखते हैं हम लोग कहाँ पे है, ये भी बलू भी है, कहीं पे नहीं, सिर्फ वहीं है, कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, याद रखिए कि बलू भी कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। ठीक है, बलू भी कहाँ है, तो हरियाणा में है। ठीक है, कोट दीजिए, ये हम लोग कोट दीजिए जो है ये कहाँ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कोट दीजिए कहाँ पे है, कहाँ पे है कोट दीजिए, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कोट दीजिए कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए शिल्पियाँ कहाँ से प्राप्त की जाती थी। ठीक है, इसमें पहला है सुदगई है, रोपड़ है, जयपुर है और नागेश्वर है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी नागेश्वर होगा। ठीक है, ये इसमें से एक बात याद रखिए कि ये बालकोटा है। ठीक है, इसमें एक है बालकोट। ठीक है, ये बालकोट एक जगह है जो नागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, बस्तियां स्थापित है, जो अभी भी बस्तियां थी। जो यहाँ पे एक फेमस बात ये है कि यहाँ पे गोले उपलब्ध थे। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक गोले जो थे वह उपलब्ध थे, कहाँ पे थे। ठीक है, जो गोले उपलब्ध थे वो थे बालकोट में, नागेश्वर। ठीक है, एक यहाँ पे शिल्पियाँ, ये शिल्पियाँ हैं ना, कभी कभी सिल्क हम लोग उत्पन्न करते थे पहले के ज़माने में, जो शिल्पियाँ होती थी जो प्राप्त की जाती थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकांश मानक हड़प्पाई मोहरें से बनी थी एक प्रकार का नरम पत्थर जो 2x2 आयाम के साथ आकार या मेंचकोर था। ठीक है, और जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। ठीक है, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। ठीक है, तो हम लोग एक मुहर होती थी। ठीक है, पहले ज़माने में क्या आता है, कोई भी सामान को इधर से उधर लेके जाना है तो उसमें एक स्टाम्प लगाया जाता था कि नहीं ये चीज़ हमारा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए हम लोग का उपयोग करता था, तो ये मोहर जो था, ठीक है, तो क्या था, जिसका उत्तर है ये सेल खड़ी। ठीक है, जो उत्तर जो था क्या था, सेल खड़ी। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग मोहर के रूप में किया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल खड़ी। ठीक है, इसमें से एक बात है कि हड़प्पा जो मोहरें हैं, ठीक है, एक था कि दूसरा चीज़ जो मोहरें हैं कि अन्य मोहर को भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सेल खड़ी ये मोहरें हैं। ठीक है, हड़प्पा के जो अन्य मोहरें थे जो उसका भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जिसमें से हम लोग देख लेते हैं कि जो पहला मोहर जो था जिसको बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है, ये टेराकोटा भी इसका इस्तेमाल हम लोग मोहर के रूप में किया करते थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा। ठीक, टेराकोटा। दूसरा माल एक है कि दूसरा जो इस्तेमाल हम लोग करते थे पहले, वो था सुलेमानी पत्थर। ठीक है, एक था सुलेमानी पत्थर, सुलेमानी पत्थर। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग किस में उसका जो इस्तेमाल करते थे वो किस में करते थे,
कि कोई भी सामान हम लोग ऑब्जेक्ट इधर से उधर जो ले जाया करते थे पहले, तो उसका इसका उपयोग करते थे सिलोमानी पत्थर का, ठीक है। और एक जानते हैं कि ये हाथी का दांत, इसका भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। किसका? हाथी के दांत, जिसको बोलते हैं हाथी दांत, ठीक है। हाथी दांत का भी इस्तेमाल करते थे। कुछ मोहरें जो आपको मैं दिखाया हूँ चित्र की तरह से, ठीक है। ये सब जो था ही था, लेकिन पहले के ज़माने में कुछ कुछ ऐसे थे जो इनका उपयोग ताबीज़ बनाने के लिए भी करते थे। किसके बनाने के लिए? ताबीज़, ठीक है, जो गले में पहनते हैं, ठीक है। तो ताबीज़ बनाने के लिए भी कुछ कुछ पत्थर जो हैं या कुछ कुछ ऐसे उपयोग करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति खोज की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। सारा पूछा ही हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि खोज की गई थी हड़प्पा में, लोथल में, रंगपुरा में, ठीक है, या मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ये तो ये कहाँ पे खोज की थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा में। कहाँ पे? हड़प्पा में है, ठीक है। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग देख लेते हैं। तो हड़प्पा, इसकी खुदाई, ठीक है, जो इसके जो खोजकर्ता या इसकी जो खुदाई की थी, ठीक है, किसने की थी? तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, तो याद रखिएगा कि दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक है। दयाराम साहनी ने, ठीक है। कब किया था? दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक है। दयाराम साहनी ने किया था 1920 से 21 में, ठीक है। 1920 से 21 में इनकी खुदाई की थी, ठीक है। एक जानते हैं कि लोथल ये सिर्फ स्थान याद रखिए कि लोथल कहाँ है, तो ठीक है। तो ये याद रखिए कि लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में, ठीक है। गुजरात में एक एक ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ आपको समझ में इससे बात नहीं हो कि नहीं आए, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं डिटेल एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। रंगपुरा तो रंगपुरा है, मोहनजोदड़ो ये चीज़ है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के, याद रखिए कि इसको पाकिस्तान के एक सिंध प्रांत में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है। ये कई बार पूछा है, मैं हर बार आपको एक्सप्लेन करके चलूँगा, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। पाकिस्तान के कहाँ है? तो सिंध प्रांत में है, ठीक है। पाकिस्तान के, याद रखिएगा, सिंध प्रांत में। कहाँ पे? सिंध प्रांत में, सिंध, ठीक है। पाकिस्तान के एक सिंध प्रांत है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। याद रखिए इसकी एक खोज करता है, याद रखिए, जैसे कि हम लोग हड़प्पा की खोज करता हम लोग पढ़ लिए, कौन था? दयाराम साहनी 1920 से 21 में। लेकिन इसकी जो खोज करता था वो कौन था, ठीक है। इनकी जो खोज करता था, याद रखिए, आर.डी. बनर्जी, ठीक है। आर.डी. बनर्जी, कहीं रखादास बनर्जी भी मिलते हैं, ठीक है। आर.डी. बनर्जी, ठीक है। और कब किया था? तो याद रखिएगा इसका डेट 1922 में, ठीक है। कब? 1922 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कौन सा जो हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये हड़प्पा, ये तो हिस्सा है, हम लोग जानते हैं। लोथल, ये गुजरात में, ये भी तो इनके हैं। मोहनजोदड़ो, ये भी तो है। तो कौन सा एक जो बच गया वो कौन सा है? उरेउक, ठीक है। ये हड़प्पा, इसके बारे में तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन याद रखें ये हड़प्पा कहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। दूसरा ये उरुयू, एक्चुअली में ये है तो कहाँ से है, ठीक है। ये याद रखिए, ये इराक का है, ठीक है। कहाँ का है? ये इराक का है, ठीक है। यूरोप, उरुयू कहाँ का है? इराक में स्थित है, ठीक है। एक याद रखिएगा, कभी कभी हम लोग पूछेंगे कि मेसोटोपोमिया, जो मेसोटोपोमिया है, ठीक है, यहीं पे एक स्थान है जिसको बोलते हैं इराक में, ठीक है, जिसको मेसोटोपोमिया भी कहा जाता है। अब आते हैं लोथल तो हम लोग पढ़े ही हैं, ये कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। लोथल कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। याद रखिए कभी कभी ये कालीबंगा, कभी कभी ये पूछते हैं कि ये कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा भी कहाँ पे है?
कालीबंगा भी गुजरात में है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। कभी कभी और एक है कि लोथल गुजरात में है गया, कालीबंगा भी गुजरात में हो गया। एक चीज़ और है, याद रखिएगा, वो रोपड़ है। रोपड़ भी कहाँ पे है? तो गुजरात में है, या लोथल है। ठीक है, आप नेक्स्ट करो। ये मोहनजोदड़ो मैंने पढ़ा अभी, ठीक है, इसके खोजकर्ता जो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है? शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि कौन सा था। एक था जम्मू, ये है मांडा। कौन सा है? मांडा। एक है चुहंदड़ो है, बालकोटा है, नागेश्वर है। लेकिन ये जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये मांडा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा? मांडा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चुहंदड़ो ये कहाँ पे है। ठीक है, एक एक बात हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये चुहंदड़ो, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये सिंध में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? सिंध में है। और सिंध अभी बताए थे, सिंध कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा का स्थल शिल्प उत्पादन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो याद रखें मंडा। हम लोग देखते हैं चुहंदड़ो कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में। ठीक है, एक है कि बालकोट। ठीक है, ये कहाँ है? अब देखते हैं ये बालकोट, ये कहाँ पे है? बालकोट भी पाकिस्तान में है। याद रखिए कि ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, बालकोट भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये मांडा, ये रियल में कहाँ पे है? जो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा ये शिल्पकार से उत्पन्न से नहीं जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि ये जो चित्र में ये बताया गया है, इससे दूर है कहीं। ये कहीं ना कहीं जो होगा, जो हड़प्पा स्थल उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं था। तो ये कहाँ था? याद रखिएगा कि ये था जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में है, जो एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मंडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1944 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया? ठीक है, तो हड़प्पा की खुदाई के लिए कार्य किया किसने किया? तो याद रखिए कि RM रिम व्हीलर ने। ठीक है, ये है जो रिम व्हीलर ने, इसने क्या किया था कि खुदाई में कार्य किया था। ठीक है, पदभार जो ग्रहण किया था तो RM मिलन में। अब देखते हैं ये रखादास बनर्जी। ठीक है, ये बनर्जी हो, बनर्जी। ठीक है, ये बनर्जी, इसको पढ़े बनर्जी। ठीक है, ये है रखादास बनर्जी, ये जॉन मार्शल, ये दयाराम सैनी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रखादास बनर्जी इसका क्या था। इसमें हम लोग एक बात है कि रखादास बनर्जी था ये 1922 में। ठीक है, 1922 में ये मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ठीक है, किसका? मोहनजोदड़ो का। ठीक है, 1922 में किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया होगा कि ये 1922 में मोहनजोदड़ो जिसकी खोज की थी। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये दयाराम सैनी, जिसके बारे में हम लोग बताए कि ये 1920 से 21 में, 1920 से 21 में हम लोग किसका खोज किया था? हड़प्पा का। ठीक है, ये हड़प्पा की खोज किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? ठीक है, जो मोहर जो अक्सर हम लोग, जो हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा में अक्सर देखा जाता था, ज़्यादातर इसी का ही देखा जाता था। तो कौन सा था? एक है लोमड़ी है, हिरन है, सांड है और शेर है। तो अक्सर देखा जाता था, तो ये देखा जाता था। कौन? ये सांड। ठीक है, जो अक्सर देखा जाता था, कौन सा दिखाता था? इसका आंसर हो जाएगा सांड। ठीक है, जो आपको दिखाया गया होगा यहाँ पे फिगर में। ठीक है, और ये लोमड़ी हिरन ये कुछ नहीं है, इसके बारे में तो कुछ है नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो अक्सर यहाँ पे और कुछ कुछ थे जो कि जानवर का उपयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि ये गेंडा। ठीक है, ये गेंडा भी जिसका उपयोग किसके रूप में करते थे? गेंडा। ठीक है, गेंडा जिसका उपयोग करते थे। ठीक है, ये है गेंडा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हाथी। इसका भी कहीं कहीं उपयोग देखा गया है
हाथी का और ये बाघ का, ठीक है। बाघ का कहीं दूसरा ऑप्शन भी दिया जाए तो हम लोग समझ में आ जाए, ठीक है। कहीं ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर अक्सर देखा जाता था, कौन देखा जाता था, तो सांड, लेकिन कभी कभी हाथी, गैंडा, हाथी और बाघ ये सब भी कहीं ना कहीं चर्चित से रूप में देखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, ठीक है, शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मानक का बनाना, ठीक है, दूसरा से खोल काटना, ठीक है, धातु का काम करना, मोहर बनाना, वजन बढ़ाना, ठीक है। ये सब जो चीज़ हैं जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये है वजन बढ़ाना, ठीक है। और मैं शामिल था तो कौन सा था, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा जो इसमें हो जाएगा, कौन सा सम्मिलित था। पहला हम लोग देखते हैं चूहंदड़ो, कौन सा था, चूहंदड़ो, ये जो ऑप्शन डी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट हैं जो कि याद रखिएगा कि चूहंदड़ो के बारे में कि ये 1900, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं चूहंदड़ो, ये 1931 में, ठीक है, 1931 में, थोड़ा बैक कर लेते हैं, ठीक। ये जो देख रहे हैं कि इसमें किसमें, चुहंदड़ों में, इसमें से एक था कि चुहंदड़ो जिसकी खोज किया था ये 1931 में, ठीक है। कौन किया था इनका, तो याद रखिएगा कि NG मजुमदार, कौन सा था, NG मजुमदार, ठीक है, NG मजुमदार, ठीक है, समझ में आ गया। और ये हड़प्पा, ठीक है, ये हड़प्पा हम लोग इसके बारे में पढ़े ही हैं, ठीक है, जो बताए थे, फिर से एक बार बता देते हैं। 1920 से 21 में खोज करता कौन था, तो दयाराम साहनी के बारे में, ठीक है, ये तो जानते ही हैं। मोहनजोदड़ो अभी इसके बारे में भी पढ़े, ठीक है। एक एक चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करते ही चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही, ठीक है, कालाक्रम कौन सा है, ठीक है, सही कालाक्रम। तो सबसे पहले कौन सा था, हम लोग यदि देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा था, पुरापाषाण काल, ठीक है, सबसे पहले कौन था, पुरापाषाण। उसके बाद फिर आया मध्यपाषाण, ठीक है, उसके बाद आया कौन सा, नवपाषाण काल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आया कौन, तो सबसे पहले कौन सा आया, सबसे पहले हम लोग यदि देखा जाए तो सबसे पहले अभी तुरंत जस्ट बताए आपको पुरापाषाण, ठीक है, सबसे पहले पुरापाषाण हो गया। उसके बाद आता है मध्यपाषाण, ठीक है, मध्यपाषाण काल। उसके बाद कौन सा, नवपाषाण काल, ठीक है, कौन सा आता है, नवपाषाण काल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मन, ठीक है, ये जर्मन और इतावली पुरातत्व की में एक टीम, ठीक है, एक टीम ने मोहनजोदड़ो की खोज के मोहनजोदड़ो, ठीक है, में सतह की खोज किस वर्ष शुरू की थी, ठीक है, किस वर्ष शुरू की थी मोहनजोदड़ो में यदि देखा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा 1980 में, ठीक है। कब किया था, 1980 में, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। एक है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में तो हम लोग बता ही दिए आपको कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है, इसको एक दूसरा नाम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो का एक दूसरा नाम भी हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग देख ही रहे हैं फिगर में, ठीक है। ये जो है कैसे है, एक टीला के समान है, ठीक है, इसलिए इसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं मृतक का टीला, ठीक है। इसका नाम है दूसरा मृतकों का टीला भी इसको कहते हैं, ठीक है। मृतकों का टीला किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। और बताए थे ही 1922 में किसने, 1922 में इसकी खोज करता था, ठीक है, कौन सा था, RD बनर्जी, जिसको बोलते हैं रखादास बनर्जी। इसमें से और एक चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। इसके बारे में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें एक चीज़ है कि ये मोहनजोदड़ो में, ठीक है, एक चीज़ पाया जाता था जो हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक चीज़ जो काफ़ी फेमस था, ठीक है, एक चीज़ जो कभी कभी इसके बारे में प्रश्न भी पूछते हैं, ठीक है। कहीं कहीं देखा गया है कि मोहनजोदड़ो जो था, एक था कि विशाल स्नानगार, विशाल अन्नगार, ठीक है, विशाल स्नानगार और विशाल अन्नगार भी यहाँ से मिला जाता था, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ गया। चलिए एक बात याद रखिए, विशाल स्नानगार और विशाल अन्नगार, ठीक है, ये चीज़ दोनों कहाँ से, कहीं ना कहीं इसी से मिला जुलता था, ठीक है। तो एक बार तो ये बात स्नानगार, ठीक है, मैं आपको लिख ही देता हूँ, स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार और ये अन्नगार, ठीक है, विशाल स्नानगार और ये अन्नगार, ये भी कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में भाई तो आपको बहुत चीज़ बता दिए। मैं मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, ठीक है। एक है कि मोतियों को बनाने के लिए, ठीक है, आपको समझ में आया हो कि ये मोतियों को बना रहा है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि मोती को बनाने के लिए तो लकड़ी की ज़रूरत है नहीं, ये तो हम लोग भली भांति से जानते हैं, ठीक है। प्लास्टिक क्या उसका उपयोग है, कुछ नहीं। तो याद रखिए चुनाव पत्र, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ये कारेलियम पत्थर, जिसका उपयोग क्या करते थे, किसको, मोतियों को बनाने के लिए, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता का कौन था, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एक बात है और, ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सूरकोटदा का पुरातत्व, ये सूरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, सूरकोटदा का जो पुरातत्व स्थल है वह किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है सूरकोटदा का पुरातत्व स्थल, किस राज्य में, गुजरात। ये मैपिंग में आपको मैं बता दिया हूँ ताकि हर तरह से आपको कहीं ये नहीं लगे कि समझ में नहीं आ रहा या क्या करें, हर तरह से आपको कहीं ना कहीं मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं इमेज भी लगाया हूँ ताकि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको रिलेट कर सके चीज़ों को, आप रिलेट करके पढ़ेगा तो और आसानी से हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग रिलेट ही करते हैं तो काफ़ी आसान से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सूरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये वर्ष 1920 या 21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस नदी जो है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछा है, ये क्वेश्चन आर भी एंड से ये कई बार इसको रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस नदी के किनारे, तो याद रखिए ये रावी नदी के किनारे, ठीक है, किस नदी के किनारे, रावी नदी के। तो यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, ठीक है, कौन सा, लेफ्ट या राइट, तो याद रखिए ये बाएं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि सिंधु जो है नदी के बाएं किनारे में सहायक नदी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है ये किस जो खोजा गया था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो किस नदी पर खोजा गया था, याद रखिए ये रावी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया, ये मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक का इसके बारे में मैं बता दिया आपको पहले भी। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल, देखिए विशाल स्नानगार एक बड़ा था, ठीक है, एक बड़ा था, किस किस आकार का था, जो स्नानगार था, तो याद रखिएगा स्नानगार जो था वो किस तरह का था, ठीक है। तो किस तरह का था, एक ऐसे ही था, तो समझ जाएगा, ऐसे ही था मतलब एक आयताकार, ठीक है, कैसा था, तो आयताकार था। जो विशाल स्नानगार था वो किस तरह था, तो आयताकार, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया हूँ। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातुओं का, ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक धातुओं का प्रयोग मनुष्य के द्वारा, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने किया था, तो ये मनुष्य के द्वारा पहले किया गया था। तो याद रखिए सबसे पहला जो धातु था, ये जो हम लोग दिख रहे हैं फिगर में, ठीक है, कौन सा,
कौन सा था? तांबा। ठीक है, जो सबसे पहले उपयोग किया गया था वो कौन सा धातु था? वो तांबा था। ठीक है, याद रखिए तांबा ये कम से कम ऐसे बोला माना जाता है कि कम से कम ये 10,000 वर्ष पूर्व था। ठीक है, कितना? 10,000 वर्ष। ठीक है, ये 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये 10,000 वर्ष पूर्व। कितना हजार वर्ष? 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, सिंधु सभ्यता, ये है ना सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिलता है? ठीक है, प्रमाण मिलते हैं। अब जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन जो काफ़ी आसान है। जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? याद रखना, धोलावीरा से। ठीक है, ये है लोथल है, कोडदिजी है, कालीबंगा, लेकिन याद रखना यहाँ से मिलते हैं धोलावीरा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये लोथल, लोथल जिसको हम लोग बाद में बात करें कि ये लोथल ही था, हम लोग आगे पढ़ेंगे ही। तो ये लोथल जिसको बोलते हैं पतन नगर। ठीक है, ये पतन नगर, कभी कभी क्वेश्चन पूछा कि ये पतन नगर के रूप में भी जाना जाता है, तो कौन? लोथल। ठीक है, दूसरा ये तांबे का कुत्ता, ये ज़्यादा है नहीं, इसको हर याद रखिए। ये तांबे का कुत्ता भी कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। ठीक है, और ये धोलावीरा के बारे में भी देख लेते हैं। धोलावीरा कहाँ पे है? ठीक है, धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है धोलावीरा। ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं ये धोलावीरा, इसको खोज, इसका खोजकर्ता कौन था? ठीक है, इसका खोजकर्ता याद रखिएगा कौन था? जगतपति जोशी। ठीक है, जगतपति जोशी के द्वारा इसको खोज किया था, जो 1968 में। ठीक है, 1968 में जगतपति जोशी के द्वारा, जगतपति जोशी। ठीक है, जगतपति जोशी के द्वारा खोज किया गया था, जो 1968 में है। ठीक है, और एक कालीबंगा, कालीबंगा इसके बारे में भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा क्या, ये बताया था आपको। लकड़ी का हल, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लकड़ी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ठीक है, ये लकड़ी का हल। ठीक है, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से। ठीक है, और ये ऊँट की हड्डियाँ, और एक याद रखिए कि ऊँट की हड्डियाँ, ठीक है, याद रखना कभी कभी ऊँट, ठीक है, ऊँट जो होते हैं, ऊँट की हड्डियाँ का भी साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। ऊँट की हड्डियाँ, ऊँट की हड्डियाँ का भी साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। ठीक है, समझ में आ गया? तो लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लकड़ी का हल। ठीक है, लकड़ी का हल कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, अब देखते हैं कितना आसान है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अब पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हम लोग वहाँ पे हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा फेमस किसका था? तो पशुपति का। ठीक है, पशुपति का क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, किसका पूजा करते थे? तो पशुपति का। ठीक है, पशुपति का। अब ये पशुपति दूसरे के अर्थ में यदि देखा जाए, जिसको बोलते थे आदि शिव। ठीक है, याद रखिएगा कि आदि शिव के रूप में भी इसको जाना जाता था। ठीक है, आदि शिव के रूप में भी इसको जाना जाता था। ठीक है, पशुपति, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसका करते थे? तो पशुपति के। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, ये जो हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता से दूसरा है वैदिक युग। ठीक है, ये वैदिक युग से हम लोग प्रश्न है। ठीक है, तो ये है उपनिषद शब्द में उप का क्या अर्थ है? ठीक है, उप, अब उपनिषद शब्द में उप जो होते हैं, उप शब्द का अर्थ दर्शाता है। क्या दर्शाता है उप शब्द का अर्थ? तो याद रखना, उप शब्द का अर्थ मतलब बताता है कहीं आस पास है। आस पास मतलब निकट, निकट को दर्शाता है। तो निकट मतलब कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, कहीं यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ये निकटता। और एक बात याद रखिए कि उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, याद रखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है? सीखना।
चलिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? सीखना। उपनिषद का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, ये उप का अर्थ मैं बता दिया आपको, आसपास, मतलब कहीं निकटता से बताता है, जो आपको ऑप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, और एक उपनिषद हम लोग देखते हैं कि उपनिषद प्रकार क्या है, उपनिषद का टाइप क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उपनिषद ये टाइप, ठीक है, तो उपनिषद में यदि देखा जाए तो सबसे पहले उपनिषद जो हैं वह 4 प्रकार के देखा जाते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं तो ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, कौन सा, मैं आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, ऐतरेय उपनिषद होगा। दूसरा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। और तीसरा हम लोग, ठीक है, कंठोपनिषद एक हो जाएगा, कंठोपनिषद। ठीक है, उस पर एक आएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। तो ये उपनिषद का हम लोग टाइप देख लिए। ठीक है, ये है ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ऐतरेय उपनिषद में ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे के अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो सबसे पुराना उपनिषद जो माना जाता था, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन इसका है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। ठीक है, तो इसमें सबसे पुराना कौन सा माना जाता था? याद रखिएगा कि सबसे पुराना हम लोग यदि देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चल, इसमें से एक बात है कि ऐतरेय उपनिषद जो है ना, ऐतरेय उपनिषद, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उपनिषद जिसमें से 3 बातें बताया गया है, उसमें कुछ संसार और मनुष्य के बारे में और मनुष्य की आत्मा के बारे में बात किए हैं। आत्मा जो है 3 बार जन्म लेती है। ठीक है, इसके बारे में भी, चेतना आत्मा का सार है, ये सब जो है बातें जो ऐतरेय उपनिषद में बताए गए हैं। ठीक है, चलिए, कभी कभी इसमें एक प्रश्न है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो याद रखिए ऋग्वेद। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट की ओर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, एक है उपनिषद है, आरण्य है, पीटक है और ब्राह्मण है। तो इसका उत्तर जो होगा कौन सा होगा? पीटक। ये है ना पीटक, जो इसका हिस्सा बोलता है नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं उपनिषद है रिलेटेड है, आरण्य है, ब्राह्मण है, एक चीज़ रिलेटेड है, ये पीटक। ये पीटक जो हम लोग देखते हैं, ये त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे तो बौद्ध धर्म में हम लोग देखेंगे कि ये त्रिपिटक आएंगे। ठीक है, बौद्ध। तो त्रिपिटक कौन सा है? तो त्रिपिटक जिसको हम लोग याद रखना, शुद्ध पिटक। ठीक है, कौन सा? शुद्ध पिटक। ठीक है, शुद्ध पिटक के बारे में पढ़ेंगे, विनय पिटक के बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध पिटक। ठीक है, शुद्ध पिटक याद रखिए, एक विनय पिटक, विनय पिटक। ठीक है, शुद्ध पिटक हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा, एक हो जाएगा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म। ठीक है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, कौन सा? अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।